पासपोर्ट का है, सहाफ़ियों के हवाले से है। उसके साथ साथ जो लाइसेंस की बात थी वो शिक इसमें शामिल है। फिर आईडी कार्ड जो थी स्पाउस की वो शिक इसमें शामिल है। और इसके अलावा भी अगर किसी को किसी भी शिक पे कोई भी तहफ़्फ़ुज़ हो, कोई भी इतराज़ हो, वो कमेटी के सामने पेश हो सकता है, अपनी सजेशन दे सकता है। मराद के हवाले से वो डिफरेंट है, उसकी मिनट्स भी हमने जारी किए हैं, मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने उस पर वीलॉग्स भी किए हैं और ये एक्ट का हिस्सा बनी। और एक्ट का हिस्सा एक और चीज़ मैं फैज़ान साहब आपको यहाँ पे ऐड करते चलूँ कि ये 30 अप्रैल को सारी कार्रवाई हुई है, 6 मई को गवर्नर साहब ने दस्तखत किए हैं। हमने इसको ना खुफिया रखा क्योंकि सारे आप सहाफ़ी बरादरी प्रेस गैलरी के हैं, आप सब कवर करते हैं। शायद बजट का इंतज़ार हो रहा था, शायद अफरीदी साहब को बदनाम करने के लिए कोई इस चीज़ को रखा गया था। पासपोर्ट का है, सहाफ़ियों के हवाले से है। उसके साथ साथ जो लाइसेंस की बात थी वो शिक इसमें शामिल है। फिर आईडी कार्ड जो थी स्पाउस की वो शिक इसमें शामिल है। और इसके अलावा भी अगर किसी को किसी भी शिक पे कोई भी तहफ़्फ़ुज़ हो, कोई भी इतराज़ हो, वो कमेटी के सामने पेश हो सकता है, अपनी सजेशन दे सकता है। कमेटी उसको सुनेगी, उसके सजेशन पे कार्रवाई भी करेगी और 1988 का जो एक्ट मौजूद था उसी के मुताबिक ही दुरुस्त और बहाल किया जाएगा। ये बहुत खुशाइंद है कि हुकूमत ने ये जो तनाज़ा शिकें हैं इसको वापस लेने का और उसमें तरमीम करने का फैसला किया है। लेकिन जब ये एक्ट आ रहा था, बिल जो था, तो काबीना से जिस टाइम पे मंजूरी दी जा रही थी, कहा जाता है कि उस टाइम जो है इसमें वो शिकें शामिल नहीं थी, उसके बाद शामिल किया गया और वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब जो हैं उनको इन तमाम शिकों के बारे में मुकम्मल नहीं बताया गया था। क्या ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल, जो कैबिनेट के सामने ड्राफ्ट आया मराद के हवाले से वो डिफरेंट है, उसकी मिनट्स भी हमने जारी किए हैं, मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने उस पर वीलॉग्स भी किए हैं। फिर जब कैबिनेट से ये चीज़ पास हुई तो दोबारा असम्बली भेजी गई और यहाँ पे अमेंडमेंट्स करके इसको पास किया गया और ये एक्ट का हिस्सा बनी। और एक्ट का हिस्सा एक और चीज़ मैं फैज़ान साहब आपको यहाँ पे ऐड करते चलूँ कि ये 30 अप्रैल को सारी कार्रवाई हुई है, 6 मई को गवर्नर साहब ने दस्तखत किए हैं, 7 मई को ये गैजेटेड नोटिफिकेशन बन गया है। लेकिन 7 मई से लेके पिछले कई दिनों तक किसी को इस पे बात नहीं कोई कर रहा था। हमने इसको ना खुफिया रखा क्योंकि सारे आप सहाफ़ी बरादरी प्रेस गैलरी के हैं, आप सब कवर करते हैं। यूट्यूब पे हमारी तमाम तर कार्रवाई जो है वो लाइव जाती है, लेकिन कोई भी इस पे बाज़ गश्त नहीं कर रहा था। शायद बजट का इंतज़ार हो रहा था, शायद अफरीदी साहब को बदनाम करने के लिए कोई इस चीज़ को रखा गया था, या स्पीकर साहब को टारगेट करने के लिए इस चीज़ का इंतज़ार हो रहा था, या फिर सबसे बड़ी बात कि इसहाक डार साहब के केस को दबाने के लिए इस इशू को रेस किया गया। इसहाक डार के जो केस है, जो उनका नवासा है, जिस तरीके से उन्होंने जो फॉरनर ख़वातीन थी उनको पाकिस्तान बुलाया और पाकिस्तान के अंदर उनके साथ जो हुआ वो मैं इखलाकी तौर पे बयान तो नहीं कर सकता। उस चीज़ को दबाने के लिए इस चीज़ को पूरी तरह प्रोपेगेट किया गया। मीडिया ने इस पे मीडिया टॉक शोज किए, सहाफ़ियों ने वीलॉग्स किए और हम सब ये चीज़ जानते हैं। लेकिन हम इसहाक डार साहब के केस को इस तरह दबाने नहीं देंगे। जिस तरीके से स्लो इन्वेस्टिगेशन वहां पे हो रही है उस पे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को और तहरीक इंसाफ को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्राइम सीन का चौथे दिन बाद फ्रांजिक किया जाता है। चौथे दिन बाद क्राइम सीन का फ्रांजिक का मतलब यह है कि आपने तो शवाहिद सारे मिटा दिए। और डीआईजी फैसल कामरान साहब जो हैं वो एक्सपर्ट इस चीज के हैं कि वो शवाहिद मिटाते हैं। सीसीटीवी फुटेज क्यों खत्म कर दी गई है, क्यों शवाहिद को तेजी से मिटाया जा रहा है, क्यों वो स्पीडी इन्वेस्टिगेशन हमें नजर नहीं आ रही। वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, वजीर खारजा है, पहले तो उनकी स्टेटमेंट आनी चाहिए थी। या तो खुद को वो कहते इस केस से अलग कर देते, वो अलग भी नहीं कर रहे केस को, बात भी नहीं कर रहे, ओहदा भी नहीं छोड़ रहे और पूरा इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर रहा है, पूरी दुनिया इसकी तरफ निगाह है इस केस की तरफ। और इसहाक डार की खामोशी और नून लीग की खामोशी और फिर मीडिया इस केस को दबाने में
मुझे नहीं समझ आ रही क्यों इस पे बात नहीं हो रही, मीडिया क्यों इस पे बात नहीं कर रहा, टॉक शोज क्यों नहीं हो रहे। खैबर पख्तूनख्वा में तो रोड एक्सीडेंट हो जाता है या कोई ड्रोन हमला हो जाता है तो घंटों उस पर कवरेज होती है, लेकिन इतना बड़ा केस हुआ, बाहर से आई हुई खवातीन के साथ ज्यादती हुई, उनको डीएचए के एक बंगले में कई दिनों तक बंद रखा गया, मेन मुलजिम जो है वो इसहाक डार साहब का नवासा है, उसका नाम तक नहीं लिया जा रहा। तो क्या मीडिया को हमें यह भी पता है कि यह मैसेज भी दिया गया है कि अगर आप इस पे बात करेंगे तो हम आपके ऐड बंद कर देंगे। तो ये इस मुल्क में इस वक्त आजादी सहाफत की एक कंडीशन है। मैं बात खत्म कर लूं फिर आपके सवाल लेता हूं। तहरीक इंसाफ इस केस को दबाने नहीं देगी। हम इंशाल्लाह इस केस पे काम भी कर रहे हैं, कुछ दिनों में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। और कोई ये जो तासर दिया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ को कोई पैगाम दिया गया है कि इस केस पे आपने बात नहीं करनी, जिसको ये पैगाम दिया गया है तो वो अपने ओहदे से अलग हो जाए। हम इस केस पे बात करेंगे, हम इनका ये मकरूह चेहरा लोगों को दिखाएंगे, हम इंटरनेशनल मीडिया के सामने ये चीजें रखेंगे और हम चाहते हैं कि इसहाक डार साहब जो है वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो और जो वहां पे इन्वेस्टिगेशन की जो स्पीड है उसको तेज किया जाए। डीआईजी साहब आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पहले उनको बताया जाए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में और प्रेस रिलीज में फर्क होता है। प्रेस रिलीज ये होता है कि आप आते हैं, एक स्टेटमेंट जारी कर देते हैं मीडिया के सामने, और प्रेस कॉन्फ्रेंस ये होती है कि आप सहाफियों के सवाल लेते हैं। आज जितने एक्सेसिबल खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है मीडिया के लिहाज से, जितनी यहाँ पे आज़ादी सहाफत है, शायद किसी सूबे में हो। रोज कोई काला चैनल उठता है, रोज हमारे ऊपर कीचड़ उछालता है। हमने तो किसी सहाफी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, किसी के पास कोई सबूत नहीं होता। कुछ मुख्तलिफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं, जो एक इदारा उसको रन कर रहा है, अरबों रुपए उस पर लगाए जा रहे हैं। आप हम न्यूज के एक सहाफी ने मरियम सफदर का एक क्लिप जो है अपलोड किया, 3 दिन उसको गायब किया गया। जहाज की स्टोरी जिसने ब्रेक की, उसकी फैमिली पंजाब में रहती थी, उसके घर पे छापा मारा गया। पीका एक्ट जिसने पास किया वो आज आज़ादी सहाफत की बात कर रहे हैं। तो मेरी मीडिया से भी गुजारिश है कि येलो जर्नलिज्म का जो एक सहारा लिया जा रहा है उसको छोड़ा जाए और मेरिट पे और इस केस पे बात की जाए। सर शफी जान साहब, आपने फरमाया कि